बच्चों गुड मॉर्निंग। हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर चुके थे। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या बनाना है इनका? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड करने की प्रक्रिया तो हम लोग बहुत लंबे समय से जान सकते हैं, फिर से देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन 240 240। ठीक है, 240 के गुणनखंड करने हैं। 240 को या तो सीधे ऐसे ही गुणनखंड, क्योंकि ये छोटा है और हो जाएगा, नहीं तो काटने वाला जो हम लोग करते हैं ये बनाया है हमने, देखिए निकालने के लिए। तो 240 का कैसे क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, 24 पंचे 110, 110 240। ठीक है, करने का मानो तो इसको भी ऐसे 240 लिख के और ऐसे स्टार्ट करना 2 से। 2 1 2 2 0, फिर 2 से 2 छक्का 12 0, फिर 2 से 3 0, ऐसे ही करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको क्या है, जो रिपीट हुए हैं, दोहराए हैं, तिहराए हैं, जितने भी बार आए हैं उनको घात के रूप में लिख देते हैं। 1 2 3 4। कितने दो हैं आपके पास? 4 दो हैं। कितने दो हैं आपके पास? 4 दो हैं। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा आपके पास? 2 की पावर 4 हो जाएगा। 3 कितना है? 3 सिर्फ एक ही बार आया है तो 3 ही रहेगा। 1 लिखें या ना लिखें, एक पावर तो होती ही है, एक घात। 5 कितनी बार आया है? एक बार आया है तो 5। बस यही आंसर हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए अब एक करके भी देख लेते हैं। 5005 एक बड़ा ही संख्या हमने ले बाकी जो छूट रहे हैं वो आप लोगों के होमवर्क हैं, वो आप लोग करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। देखिए 5005 लास्ट में 5 है, इसलिए हमने 5 से स्टार्टिंग कर दी काटना। 5 एकम 5, 0 0 ऐसे ही आ जाएंगे। 5 एकम 5। 7 से काट के देखा, क्योंकि 5 के बाद जो अंक है उनसे कटता नहीं है। 7 से तो 7 एकम 7, 3 बचा। 7 चौक 28, 2 बचा। 7 त्रिका 21। ठीक, ये जो 143 वो 11 से कटेगा। 11 एकम 11, 3 बचेगा। 11 त्रिका 33, जो 13 है तो 13 से कटेगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है कि लास्ट में एक आए, जब तक वो अंक कटता रहे हमें काटना है। जहाँ जिस पहाड़े से कट गया सबसे लास्ट में क्या आ गया? एक आ गया कि नहीं? हम 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये जो सारे हैं गुणा के रूप में लिख दिए, उसी के गुणनखंड है। लेकिन अब देखिए इसमें कोई भी अंक नहीं दोहरा रहा है। जब कोई दोहरा नहीं रहा है आपका तो यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर दोहराए तिहराए जितनी बार आए तो पावर लगा के लिख देते हैं, घात लगा के। अगर एक एक बार आए तो वैसे गुणा के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। चलिए अगला देखते हैं क्या है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें एचसीएफ भी ज्ञात करना और क्या ज्ञात करना है? एलसीएम भी ज्ञात करना है। दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम। ये फार्मूला आपको जब सबसे फर्स्ट आपको पढ़ाया है तो फार्मूला ये बताया था कि नहीं बताया था? एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। वही फार्मूले की हमें जांच भी यहाँ करनी है कि ये फार्मूला सत्य है कि नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें जो पूछ रहा है कि उसका एचसीएफ और एलसीएम बताइए। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलेगा। ये भी सारी जो चीज़ें इसमें फर्स्ट चैप्टर में जो भी आया है लगभग हम लोग देख चुके हैं, बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग निचली कक्षाओं में। देखिए 26 का गुणनखंड क्या होगा? 13 इंटू 2, 13 दूनी 26। ठीक, लिख दिया। 91 क्या है? 91 गुणनखंड क्या होगा? 13 गुणे 7, 91। गुणनखंड करना तो आता है हम लोगों को, तो वही लिख दिया हमने गुणनखंड करके। ठीक है, अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। निकलता कैसे है? जो दोनों में मिले। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है कि जो अगर दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो दोनों में मिले, अगर 3 होती तो तीनों में मिले। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ यहाँ क्या हो जाएगा? दोनों में जो मिले, तो दोनों में क्या मिल रहा है? 13 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है,
एलसीएम, एलसीएम जो मिल हाँ जो मिले उसको एक ही बार लिखते हैं एचसीएफ में, वही 13। एलसीएम क्या है, जो दोनों मिले उसको तो एक बार लिख लेते हैं, लेकिन जो ना भी मिल रहा है उसको भी गुणा के रूप में लिखते हैं। देखिए 13 मिल रहा था तो 13 तो एक बार हमने लिख दिया, लेकिन 2 और 7 नहीं मिल रहे हैं तो इनको भी गुणा के रूप में लिखा जाएगा। सारे अंक लिखे जाते हैं, जो मिल रहा है उसको एक बार, जो नहीं मिल रहा है उसको भी एक बार अपना गुणा के रूप में रिपीट करते हैं। ठीक है, अब इनका क्या करना है, हमको गुणा करवाना है। 7 दूनी 14 है, गुणा करवाना तो हमें आता है 14 और 14 का 13 हम करवा दिए, कितना है 182। तो एस सी एफ ये हमारा 13 हो गया है, एल सी एम 182, ये यहाँ से आंसर हो गया एक। अब क्या कह रहा है, इसकी जांच कीजिए। जांच फार्मूला लिखा हमने, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एस सी एफ इंटू एल सी एम, फार्मूला लिख दिया। फार्मूला में दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं हमारी क्या थी 26 और 91, 26 गुणा 91, गुणनफल का मतलब गुणनफल का गुणा करवाया जाएगा। अब बराबर एस सी एफ हमारा कितना निकला है 13 है, एल सी एम कितना निकला है 182, रख दिया मान दोनों तरफ। अब इसका भी गुणा करवाया, इसका भी गुणा करवाया, दोनों बराबर आ रहे हैं, अतः ये जो फार्मूला है या संबंध है वो सत्य है। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अब इसके जो छोड़े जा रहे हैं इनको आप लोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 हमारा क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। अभी देखिए हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल के आए हैं कि नहीं आए हैं गुणनखंड विधि द्वारा, फिर उसी को फिर से दोबारा दोहराते हैं। अब इसमें 3 संख्याएं हैं, 12, 15, 21। 12 के गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, 15 के क्या होंगे 2 दूनी 4 तिरका 12, 15 क्या होंगे 3 गुणे 5 5 तिरका 15, 21 का क्या होगा 3 गुणे 7 7 तिरका 21। तीनों गुणनखंड लिख लिए। हमने एस सी एफ क्या बताया था, जो तीनों में मिले, तो तीनों में हमने देखो जो मिल रहा है उसको इंडिकेट कर दिया है, ये बना दिया घेरा। तीनों में क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, 3 हमारा क्या हो जाएगा ऐसे। हाँ, अगर तीनों में कुछ भी ना मिलता तो एस सी एफ पूछा जाता तो 1 हो जाता, या एस सी एफ 0, लेकिन 1 हो जाता। ठीक है, तो अब एस सी एफ वही होता है जो तीनों मिले, नहीं मिल रहा है तो नहीं होगा। अब उसके बाद क्या होगा, एलसीएम, एलसीएम जो तीनों मिल रहा है उसको लिख लिया एक बार, 3 लिख लिया। हाँ, अब जो नहीं मिल रहा था उनको सारी अंकों को लिखेंगे, 2 गुणे 2 5 7, सारे डिजिट आ गए कि नहीं आ गए। अब इनका क्या करवाएंगे, गुणा करवाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 420, ये आपका आंसर हो जाएगा एस सी एफ और एलसीएम। ठीक है, अब इसको आपको करना है आगे जो भी, अब फिर वही है होमवर्क है आपका। एस सी एफ अगला क्वेश्चन 4th क्या है, एस सी एफ 306 गुणे 306 कामा 657 बराबर 9। 306 और 657 का एस सी एफ कितना है 9। एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। एस सी एफ दिया हुआ है और एलसीएम ज्ञात करना है। अब जब एस सी एफ दिया हुआ है, दोनों संख्याएं दी हुई हैं, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, एस सी एफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। वही हमने फार्मूला लगा दिया है। एस सी एफ कितना है हमारा 9, एलसीएम क्या है निकालना है, एलसीएम लिखा। दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं क्या हैं, एक 306 एक 657 है। 9 इस तरफ किस में है बेटा, गुणा में है, उधर काहे में जाएगा, भाग में जाएगा। देखिए हमने भाग में अगली लाइन भेजा कि नहीं भेजा, 9 से कैंसिल हो रहा है, काट दिया। 9 7 63, 2 बचा, 9 तिरका 27, क्या बचा 306 गुणे 73 बचा। बीच में गुणा का निशान है इसलिए दोनों क्या होगा, गुणा होगा। आपका आंसर एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा 22,338, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे फिर देखते हैं। धन्यवाद बेटा।